तो 2026 में होने वाली सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट है। सब कुछ बदलने वाला है। चलिए, इस विश्लेषण में समझते हैं कि ये नए बदलाव क्या हैं और इनके लिए हमें अपनी तैयारी कैसे बदलनी होगी। एग्जाम देकर बाहर निकलने के बाद ये वाली फीलिंग तो लगभग हर किसी को आती है ना? कि सवाल मुश्किल तो नहीं थे, पर सीबीएसई ने उन्हें कुछ ऐसे घुमाकर पूछा कि आते आते भी गलती हो गई, और बस इसी वजह से अब तैयारी का पुराना तरीका काम नहीं आने वाला। तो असल में हो क्या रहा है? देखिए, ये सिर्फ एग्जाम पैटर्न में बदलाव नहीं है, ये तैयारी की पूरी सोच को बदलने की बात है। अब गेम रट्टा मारने का नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को सच में समझने का है। इस पूरी बात को समझने के लिए हमने इसे 4 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि नियम क्या बदल रहे हैं, फिर देखेंगे कि इस नई सोच को कैसे अपनाना है। उसके बाद एग्जाम से ठीक पहले की तैयारी पर बात करेंगे और आखिर में सबसे जरूरी, एग्जाम वाले दिन का गेम प्लान क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। 2026 की परीक्षाओं में जो बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, वो आपकी तैयारी और एग्जाम देने के तरीके को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदलने वाले हैं। जरा इस नए ब्लूप्रिंट पर नजर डालिए। यहाँ जो सबसे बड़ी, सबसे अहम बात है वो ये कि पेपर का 50% यानी कि पूरा आधा हिस्सा अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी योग्यता आधारित सवालों का होगा। इसका सीधा मतलब है कि अब सिर्फ याद की हुई डेफिनेशन लिखने से काम नहीं चलेगा। तो सवाल उठता है कि ये योग्यता आधारित या कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल आखिर होते क्या हैं? देखिए, ये असल में केस स्टडीज, कोई डेटाबेस प्रॉब्लम या फिर रियल लाइफ सिचुएशन हो सकती हैं, जहां आपको जो पता है उसका इस्तेमाल करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और हाँ, कुछ अच्छी खबरें भी हैं। क्लास 10th के लिए अब साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे, और दोनों में से जिसमें बेहतर स्कोर आएगा वही फाइनल माना जाएगा। मतलब एक पेपर बिगड़ भी गया तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। और क्लास 12th के लिए अब आंसर शीट्स डिजिटली चेक होंगी, जिससे टोटलिंग में होने वाली गलतियां खत्म हो जाएंगी और रिजल्ट भी जल्दी आएगा। चलिए, अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि इन बदलावों के लिए हमें अपनी पढ़ाई का तरीका कैसे बदलना होगा। अब सवाल ये नहीं कि क्या पढ़ना है, बल्कि ये है कि उसे कैसे और क्यों पढ़ना है। तो देखिए, जो नया फंडा है वो बिल्कुल सीधा है, एप्लीकेशन ओवर मेमोराइजेशन। बोर्ड अब उन स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड करेगा जो कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ रटते नहीं, बल्कि उन्हें असल जिंदगी में अप्लाई करना जानते हैं। तो इस नई सोच को अपनाएं कैसे? सबसे पहला काम, हर टॉपिक के क्यों को पकड़िए, फिर उसे रियल लाइफ से जोड़कर देखिए। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर्स अब आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस। और घबराने की बात नहीं है कि आपको कुछ एकदम नया पढ़ना पड़ेगा। आपकी तैयारी का जो बेस है वो वही पुरानी भरोसेमंद किताबें रहेंगी। एनसीईआरटी की किताबें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सीबीएसई का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक और लेटेस्ट सैंपल पेपर्स, बस इन्हीं पर फोकस करना है। चलिए, अब बात करते हैं उस सबसे क्रूशल फेज की, एग्जाम से ठीक पहले के कुछ दिन। इस वक्त स्मार्ट वर्क करना बहुत बहुत जरूरी है। इन आखिरी दिनों में बहुत कुछ नया पढ़ने की होड़ में मत लग जाइए। फोकस इस पर होना चाहिए कि जो पढ़ा है उसे पक्का कैसे करें और अपनी गलतियों को कैसे सुधारें। याद रखिए, यहाँ क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो परीक्षा से 1-2 दिन पहले क्या करना है? फटाफट रिवाइज कर लीजिए सारे जरूरी फॉर्मूले और डायग्राम्स। मॉक टेस्ट में जो गलतियां की थी उन्हें एक बार फिर से देखिए। और सबसे जरूरी, घड़ी लगाकर बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में कम से कम 8-10 सैंपल पेपर सॉल्व करिए। ये टाइम मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है। और हाँ, अच्छी नींद लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और क्या है वो चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी है? सबसे पहले, कोई भी नया टॉपिक मत उठाइए। देर रात तक जाकर रट्टा मारने की कोशिश तो बिल्कुल मत करिए। और अपनी तैयारी की तुलना दोस्तों से करके पैनिक मत होइए। इस समय आपका शांत और कॉन्फिडेंट रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और अब वो बड़ा दिन, एग्जाम डे। सारी तैयारी को अब आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतारने का वक्त आ गया है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम। आपको सुबह 9:30 बजे तक सेंटर पर पहुंचना ही है, क्योंकि ठीक 10 बजे गेट्स बंद हो जाएंगे। ट्रैफिक और किसी भी तरह की देरी का मार्जिन लेकर चलिए। आखिरी मिनट की भगदड़ से बचना है, क्योंकि टाइम पर पहुंचना ही आपकी पहली जीत है। अब एक बहुत बहुत जरूरी नियम पर ध्यान दीजिए, खासकर क्लास 10th के साइंस और सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। आपकी आंसर शीट में हर सब्जेक्ट के लिए अलग सेक्शन होंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो।
आपको हर जवाब उसी के सही सेक्शन में लिखना है। एक बात याद रखिए, अगर आपने सही जवाब भी गलत सेक्शन में लिख दिया तो उसे चेक नहीं किया जाएगा और आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इस गलती को सुधारने का कोई दूसरा मौका नहीं है। और हाँ, एग्जाम हॉल के अंदर के कुछ बेसिक नियम जो हमेशा याद रखने हैं। अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में जाइए, एडमिट कार्ड और आईडी जरूर साथ रखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पास मत रखिए, और अगर कोई सवाल मुश्किल लगे तो घबराइए मत, शांति से सोचिए। तो देखिए, इन सारे बदलावों से घबराना नहीं है। इनका एक ही मकसद है, आपके ऊपर से एग्जाम का स्ट्रेस कम करना और आपकी रटने की क्षमता को नहीं, बल्कि आपकी असली समझ और काबिलियत को रिवॉर्ड करना। तो अब परीक्षा आपकी याददाश्त का नहीं, बल्कि आपकी सोच का इम्तिहान लेगी। सवाल यह है कि क्या आप दुनिया को ये दिखाने के लिए तैयार हैं कि आप असल में क्या जानते हैं।